जैसा देश वैसा वेश, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। गांव मदनेड़ी में राम भगत शर्मा कांग्रेस नेता का स्वागत करते हुए गांव मदनेड़ी निवासी ये पूर्व विधायक राम भगत शर्मा कि सिर्फ 1 घंटे के नोटिस पर आप यहाँ पर इतने भाई पहुँचे हैं। मुझे पता चला कि गांव से एक शादी बारात भी गई है और हमारे बलराज कुंडू जी की यात्रा में भी काफ़ी लोग गए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप पहुँचे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। अब आज हम आपके पास राहुल गांधी जी का संदेश लेकर आए। राहुल गांधी जी ने 135 दिन लगातार गर्मी सर्दी का मुकाबला करते हुए, हर तरह के मौसम का सामना करते हुए 3700 किलोमीटर की यात्रा देश के कोने आखिरी कोने से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की है। और इस यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी के लोग भी, उनके नेता भी राहुल गांधी से सवाल पूछते थे कि जी आप ये यात्रा क्या मकसद, आप यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? तो ये इस यात्रा का मकसद था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए इस देश को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गोद के नाम पर, इलाकावाद के नाम पर, ग्राम और शहर के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर इस समाज के भाईचारे को छिन्न भिन्न करने के लिए, तोड़ने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। ऐसे हालात में जब देश के 36 बिरादरी के भाईचारे को खतरा हो गया था, सारे समाज में, हर मोहल्ले में, हर गांव में जो एक नफरत भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी, राहुल गांधी जी ने जवाब दिया कि मेरी यात्रा का मकसद है कि आपने जो नफरत का बाजार इस देश में खोल रखा है, जो नफरत के बीज आप इस देश में जहर जो फैला रहे हैं, उस नफरत के जहर में मैं मोहब्बत की, प्यार की दुकान खोलने के लिए आया हूं। ये मेरी यात्रा का मकसद है। तो भाइयों, कांग्रेस पार्टी 137 साल पुराना संगठन है। इस देश को संभाल कर रखने में 36 बिरादरी सबसे ज्यादा, हर बिरादरी के भाईचारे को जात पात से ऊपर उठकर, धर्म मजहब से ऊपर उठकर और इलाकावाद से, भाषावाद से ऊपर उठकर इस देश को एकता के सूत्र में पिरोया। और आज इस देश को विकास की उन बुलंदियों पर ले गए। यहाँ पर जब देश आजाद हुआ था, सुई भी यहाँ पर नहीं बनती थी, क्योंकि अंग्रेजों की यहाँ पर कब्जा रहा था इस देश की संपदा पर, दौलत पर। तो आज बीजेपी वाले जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं,
कांग्रेस भाई, हम पूछते हैं, आप भी पूछो कि कांग्रेस ने अगर नहीं किया कुछ, आप क्या बेच रहे हो? देश के रेलवे इन्होंने बेच दी है, प्राइवेटाइज कर दिया है, निजीकरण। हवाई जहाज इन्होंने बेच दी है, बड़े बड़े कारखाने, देश के संसाधन वो इन्होंने बेच दिए हैं प्राइवेट हाथों में। अंबानी, अदानी, रिलायंस जैसे जो कॉरपोरेट्स हैं, नौकरी तो रही है नहीं। बड़े बड़े जो कारखानेदार हैं, उद्योगपति हैं, सरमाएदार हैं, उनके नाम इस देश की प्रॉपर्टी को बेचा है। आज हमारे देश की सेना जिस मुकाम पर पहुंची, बड़े बड़े हथियार खरीदे, आधुनिक भारत का निर्माण नेहरू जी ने अपने किया, चाहे वो उद्योग कारखानों की बात थी, इस देश में हरित क्रांति, सफेद क्रांति की बात थी, देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर किया। तो कांग्रेस पार्टी और पार्टी के नेता राहुल गांधी जी इस देश को उजड़ते हुए, बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ये यात्रा शुरू की और यात्रा का समापन हुआ। बहुत एक अच्छे संघर्षशील, जुझारू, तपस्वी नेता के रूप में उनकी छवि इस यात्रा के बाद, इस यात्रा के दौरान उभरी है। हर तरह का अनुभव उनको हुआ है, देश की गरीबी का, देश की हर किस्म की जलवायु की समस्याओं से वो पूरी तरह से वाकिफ हो गई हैं, ओतप्रोत हैं। और उन्होंने जो संदेश भेजा है, इसके नाम भारत जोड़ो यात्रा का नाम संदेश है कि भाई हमने जो यात्रा की है उसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। आज देश में जो हालात हैं, देश आर्थिक मंदी के खतरनाक दौर से गुजर रहा है, देश पर कर्जा बढ़ रहा है, किसान कर्जे की गिरफ्त में आ रहा है बुरी तरह से, किसानों की जमीन गिरवी रखी जा रही है और एक माहौल ऐसा है, 36 बरादरी के भाईचारों को तहस नहस करने की कोशिश हो रही है। चारों तरफ एक निराशा का, हताशा का आलम है, माहौल है। ऐसी उन्होंने उसके नाम, आपके नाम एक चार्ज शीट भी उन्होंने तैयार की है। भाई पत्रकार महोदय जी बैठे हैं, चार्ज शीट का मतलब समझते हैं आप? कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ चार्ज शीट आती है। ये इस बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्ज शीट है कि इस बीजेपी सरकार ने किस तरह से इस देश और समाज को लूटने की कोशिश की है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े सरमाएदार हैं, जो इस देश की कुल 10% जनसंख्या है, उस पर इस देश की 65% दौलत पर उनका कब्जा है। हमारी जो बाकी 10%, 15% लोग रह गए हैं, उसके हिस्से तो 6% आ रही है। सारा धन उनको सौंप दिया है, अखबार खरीद लिए हैं, मीडिया खरीद लिया है और 5,000 करोड़ रुपए अलग अलग बहाने बनाकर अपनी पार्टी फंड में जमा कर लिए। कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने भाई साहब बेचे हैं, उससे भी एक तरह से वो जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इस ढंग से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अंबानी और अदानी की आप 50-60% आमदनी बढ़ गई है। किसानों की आमदनी ये कह रहे हम दोगुनी करेंगे, वो गिरती जा रही है। किसान गरीबी के दलदल में फंसता जा रहा है। किसानों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ये सरकार, मोदी सरकार कहती थी कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी देंगे। इसके लिए मेरे किसान भाइयों ने 13 महीने तक लगातार संघर्ष भी किया है और 750 किसान भाई जो है शहीद भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके दबाव में आकर सिर्फ 3 काले कानून वापिस लिए हैं। किया क्यों नहीं? अरबपति पहले 56 थे, 166 हो गए। बिल्कुल सही बात आपकी। यानी सारे जो धनवान हैं, धनाढ्य लोग, उनकी जो यानी आमदनी बढ़ रही है और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब हो रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हैं, दो बताना ठीक है, तो हल्का काम करेगा कि नहीं, 1 नंबर का
पहले बात यह है, ठीक है। हल्का काम करिए, जब बनेगा। मोदी साहब आज वोट मांगने के लिए ये बताइए हमने, हाँ वोट का देश अवार्ड है। आज कोई नहीं अच्छी बात है। आज वोटों का कोई जिक्र नहीं है, ना वोट लेने के लिए आ रहा है। आज तो एक वोट देवा भी के काम करना चाहिए। ये वोट गिरना बड़ा उतावला हो रहा है। बेड़ा है कोई नहीं। थोड़े चुने खूब हुआ। तो देखो ये पार्टी का संदेश है। और हमारे हरियाणा प्रदेश में भी आप देख रहे हैं, कौशल योजना बेरोजगारों को परेशान करने के लिए, बेरोजगारी के गर्त में और ज्यादा धकेलने के लिए जो एक बैकडोर एंट्री है। 1 साल के लिए ये नौकरी है, 2-2, 3-3 लाख रुपए मेरे बेरोजगार भाई देते हैं। इसी तरह से कम 85,000 नौकरियां हमारे हरियाणा प्रदेश में है। कोई नौकरियां नहीं लगाई। इनके पेपर आउट हो रहे हैं, 30-30, 35-35 बार पेपर आउट हो चुके हैं। कोई इन्होंने नौकरी नहीं लगाई। एक जो फैमिली आईडी के नाम पर बूढ़ों की पेंशन काटी जा रही है। 5 लाख के लगभग बूढ़ों की और हजारों हमारी विकलांग भाइयों की, विधवाओं की पेंशन इन्होंने काट दी है। बूढ़ों की जेब पर भी डाके डाल रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। तो ये सारी चीजें आप इस पेपर के अंदर लिखी हुई है। इस कागज को आप जो मेरे भाई हैं पढ़े लिखे वो पढ़ें, खुद पढ़ें, अपने चाचे ताऊओं को पढ़ाएं। हुड्डा साहब ने कहा है कि अगर आप मुझे आशीर्वाद देते हो, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप मेरी बात से रजामंद हैं, मुझे मालूम है। उन्होंने कहा है कि मैं सरकार में आते ही ये फैमिली आईडी खत्म करूंगा भाई। ये बुढ़ों की पेंशन पर कैंची चला रखी है। कौशल डिपार्टमेंट महकमा बंद कर दूंगा और रोजगारों को, बेरोजगार भाइयों को रोजगार देंगे। स्थायी रोजगार, परमानेंट रोजगार देंगे। परमानेंट रोजगार देंगे। इनकी तरह 6-6 महीने के 1 साल के लिए नहीं। इन्होंने तो देश की आर्मी सेना को भी जो अपमानित किया बुरी तरह से। एक अग्निवीर जो स्कीम लेकर आए हैं। ये अग्निवीर क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ 4 साल के लिए जवानों को ठेके पर रखते हैं। देश की सेना को भी बेच दिया इन्होंने। देश की सेना को भी ठेके पर कर दिया इन्होंने। तो क्या वो जवान क्या करेगा बेचारा, जिसको पता है आज मैं गुरबादी हो जाएगा। हाँ, आज मैं भर्ती हो रहा हूँ तो 4 साल मेरे को पता है 4 साल के बाद क्या होगा, इसका कोई भविष्य नहीं है भाई। अपने बालकों की तो सगाई भी कोई नहीं कराई, मुझे तो 4 साल का चल लग गया है। तो ये बहुत ही एक बुरी हालात इन्होंने पैदा कर दी है। इसलिए मैं ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा। ये सारी बातें आपको पता है। ये सारा चिट्ठा इसमें लिखा हुआ है। ये चार्जशीट है सरकार के देख खिलाफ। लिया हमने, कम बढ़ा जाके अच्छा, एक फौजी साहब की बात सुन लो। फौजी साहब मेरी बात बतावा अब काम नहीं करेगा तो तू भी मारते गावेगा फिर। अब फौजी साहब से जानते हैं आपका गांव जो उस टाइम एमएलए था, हल्के में नहीं था नारनौंद में। बाद में आपका गांव नारनौंद हल्के में हांसी से अलग होके गांव आए थे। तो फौजी साहब एक विश्वास दिलाता हूँ आपको, नौकरियां की कोई गारंटी नहीं लेता। नौकरी तो गिनी चुनी मान लिया 5,000 वैकेंसी एकदम निकले हैं, तो उसमें मेरा बंडा अगर 600 में है, 1000 में है, तो नौकरी तो इतने बालक लगेंगे, लेकिन लगेंगे हल्के की, इतना विश्वास दिलाता हूँ, वो बाहर गिने लगेंगे। हाँ तनो बतावा खराब खराब की तो बात नहीं, पीछा भी पानी चढ़ गया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी डीसी एसडीएम के साथ लड़ाई करके हमने पीछा भी नहीं हमारे तो। मैंने अब ये बात आप रामकर गौतम से कहो, कैप्टन अभिमन्यु से कहो, दुष्यंत को कहो, पैसा दिलाओगे वो। मैं आपके साथ हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ। डीसी के पास चलना है और किसी के पास चलना है तो भाई मैं तो फौजी साहब इतना विश्वास दिला सकता हूँ, 24 घंटे आपके बीच रहूंगा। जो काम होना है, किसान का काम है, छोटे मजदूर का काम है, दुकानदार का काम है, बेरोजगार नौजवान भाइयों के काम है, वो 24 घंटे हुकूमत के साथ, हुड्डा साहब के साथ मैं उड़ जा रहूंगा भाई। मैं पीछे को नहीं हटूँ, सारा काम करूंगा, इतना विश्वास दिलाऊं। मैं तो धोखा देने वाला आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल सच्ची बात कहूँ।
झूठी दुकान मेरे पास नहीं है। धोखा ना दिया ले धोखा दे के वो नौकरी तो पटाखा तो 12 लाख का एक मिनट तो मेरे को बता दियो आप है, इनका नंबर नोट कर लिया है, नाम नोट वगैरह, और आपको इशारा देना पड़ेगा। मैं समाज कल्याण अधिकारी से बात कर लूँगा, ठीक है। तो बात रही MLA बनाने की, MLA तो हमने जो बड़ी आदमी लगा उसने बनाई है। मैं तो धारा हूँ, 24 घंटे काम करूँगा आप लोगों के, तो हमने पीछे कौन रहने दें। आपके ऊपर नजर है जी, बनाएंगे डिमांड तो वही। अच्छा भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद तारा दर्शन। आप जो ने आगे और ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा संख्या में आएंगे, टाइम दे के आएंगे, आपको हाथ होता पड़ेगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व विधायक राम भगत शर्मा ने आज गांव मदनहेड़ी का दौरा किया और यहाँ एक मशहूर चुगान बरली गाड़ जिसे बोलते हैं, यहाँ ऐतिहासिक चबूतरे पर आज इनका यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ और इनका गर्मजोशी से यहाँ स्वागत किया गया फूल मालाओं के साथ। और इन्होंने यहाँ अपने बहुत ही यशस्वी बातों से किसानों को रूबरू कराया। और यात्रा के बाद, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये गांव के अंदर पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये हाथ से हाथ जोड़ो जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।